हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिजिट्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, इसमें अधिकांश बच्चों का डाउट रहता है। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई के अंदर उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा पूरे वीडियो को अंत तक। और देखिए, अब देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें बेसिक जानकारी लेने वाले हैं कि बेसिक इसका थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमें डिजिट्स बनाने के लिए हमें किन किन नंबरों का जरूरत पड़ता है। जैसे 0 से लेकर 9 तक मीन्स 10 डिजिट्स हमें जरूरत पड़ता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक इन नंबरों के हेल्प से, ठीक है, इन डिजिट्स के हेल्प से हम लोग डिजिट्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि मैं कहूँ फॉर 2 डिजिट्स हमें 2 डिजिट चाहिए। ठीक है, तो 2 डिजिट हमें चाहिए, तो 2 डिजिट के लिए हमें कितना बॉक्स बनाना पड़ेगा? 2 बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 बॉक्स हम लोग बनाएंगे। लेकिन आपको ये चीज याद रखिए कि ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। ठीक है, टेंस प्लेस पे आप 0 नहीं रख सकते, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 0 नहीं डाल सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 0 डाल देंगे तो 2 डिजिट नहीं कहलाएगा, वो 1 डिजिट कहलाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ 0 5। ठीक है, तो ये 2 डिजिट नहीं है, एक ही डिजिट है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखना, अपने आप को उल्लू बनाने की कोशिश ना करें। ठीक है, 0 5 जो है यहाँ पे 1 डिजिट है। ठीक है, ये जो डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस से पहले जो 0 है इसको हम लोग डिजिट में काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे कितना डिजिट है? 1 डिजिट है। ठीक है, ये 2 डिजिट नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पे डालने के लिए? 0 से लेकर 9, लेकिन हम लोग 0 नहीं डालेंगे, तो 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स नंबर ऑफ पेज कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब 9 तो नंबर ऑफ पेज कितना हो गया? 9। अब यहाँ पे जो है यूनिट प्लेस पे आप क्या क्या डाल सकते हैं? यहाँ पे 0 डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं लिखूँ कि 5 0 तो ये 2 डिजिट है। ठीक है, 5 6, ठीक है, 2 डिजिट्स हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कब होगा? कंडीशन है रिपीटेशन इज अलाउड, मींस आप जो नंबर यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, जो नंबर आप यहाँ पे रख चुके हैं, इस नंबर को इसमें काउंट करना है, रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे 9 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 0 नहीं लेना है, यहाँ पे है 0 को भी इंक्लूड करना है, मींस आप जो नंबर यहाँ पे लिए उसको इंक्लूड करना है। मींस 0 भी आप डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 × 10 नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन ये हो गया कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या होगा? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मींस यहाँ पे फिर से 2 डिजिट बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे 0 नहीं डालना होगा। ठीक है, अगर 0 डाल दिया तो ये 1 डिजिट ही होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ पेज कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पेज कितना हो जाएगा? 9 होगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर आप यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं उस नंबर को आप यहाँ पे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जो आप यहाँ पे ले चुके हैं उसको आप यहाँ पे नहीं रख सकते। ठीक है, तो 0 यहाँ पे नहीं लिया, आप कोई एक और नंबर, कोई एक नंबर भी, जैसे कि 1 से लेकर 9 के बीच में कोई एक नंबर आप सिलेक्ट किए होंगे, उस नंबर को आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और 0 को तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ पेज कितना हो गया? 9। 9 × 9 इक्वल्स टू 81। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है कि रिपीटेशन अगर अलाउड होगा तो 0 नहीं है तो 9 हो गया, और यहाँ पे सब 0 से लेकर 9 तक तो 10 हो गया। यहाँ पे 9 होगा सिर्फ, क्योंकि 0 नहीं रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं, लेकिन जो नंबर आप यहाँ पे यूनिट टेंस प्लेस पे जो आप सिलेक्ट कर चुके हैं, रख चुके हैं, उसको आप यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि कंडीशन है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है जेई मेन 2002 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, कितना डिजिट्स चाहिए हमें? 4 डिजिट्स। ठीक है, ऑड नंबर, और जो डिजिट्स होना चाहिए क्या होना चाहिए? ऑड नंबर, डैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 5 7। ठीक है, आर। ठीक है, रिपीटेशन इज अलाउड, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कंडीशन है रिपीटेशन इज अलाउड, 4 डिजिट्स होना चाहिए और ऑड होना चाहिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट्स मींस 0 1 2 3 5 7। ठीक है, तो देखिए 4 डिजिट्स के लिए हमें बॉक्स कितना चाहिए? 4 बॉक्स चाहिए। सबसे पहले हम लोग 4 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बॉक्स बन गया। अब देखिए कंडीशन है कि नंबर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो ऑड होने के लिए ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो यूनिट डिजिट पे जो यूनिट प्लेस पे जो होना चाहिए, यूनिट प्लेस जो है हमें क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस पे 1 होना चाहिए,
मीन्स ऑड होना चाहिए। ऑड होने के लिए यूनिट प्लेस पे जो नंबर होना चाहिए, जो डिजिट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। ठीक है, यूनिट प्लेस शुड बी ऑड फॉर ऑड नंबर। ठीक है, अब देखिए तो 0 1 2 3 5 7 है, तो आप इनमें से जितना सारा ऑड है आप यूनिट प्लेस पे रख सकते हैं। मीन्स आप 1 रख सकते हैं, ठीक है, 3 रख सकते हैं यहाँ पे, और 5 रख सकते हैं। ठीक है, 1 3 5 और 7, ये 4 नंबर जो है आप यहाँ पे रखेंगे तभी ये ऑड होगा। क्यों? क्योंकि ऑड होने के लिए यूनिट प्लेस पे ऑड होना जरूरी है, ऑड नंबर होना जरूरी है। ठीक है, तो आप इन नंबर्स जो आपके पास 6 नंबर गिवन है, ये इसमें से आपको 1 रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, 5 और 7 रखना पड़ेगा, तभी ये ऑड बन पाएगा। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 1 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, या आप 7 रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज 4 हो गया। ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब बात करते हैं कि 4 डिजिट होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? ये 0 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0। 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पे अगर 0 लिखते, जैसे कि मैं लिखूँ 0 4 5 7, तो ये कितना डिजिट है? 4 डिजिट नहीं है, ये 3 डिजिट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब डिजिट हम लोग काउंट करते हैं तो उसमें 0 अगर पहले होता है तो उसको हम लोग डिजिट में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिजिट है 3 डिजिट है वाली, 4 5 7। ठीक है, 0 पहले के होने की वजह से हम लोग इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 जो है यहाँ पे मीन्स 1000 प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपके पास टोटल क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 0 1 2 3 5 7। ठीक है, ये डिजिट आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1000 प्लेस पे है 0 नहीं होना चाहिए, तो कितना बचा? 1 2 3 5 7। आप ये नंबर को आप रख सकते हैं। नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 5। ठीक है, और कंडीशन है कि रिपीटेशन इज अलाउड। मींस आप जो यहाँ पे नंबर रख चुके हैं और जो नहीं रखे हैं सबको काउंट करना है। तो आप यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, 1 2 3 5 और 7। मीन्स नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे फिर से क्या रख सकते हैं? 0 1 2 3 5 7। ठीक है, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 6। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग जो यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं, जो वर्ड यहाँ पे रखे हैं उसको भी यहाँ पे काउंट कर रहा है। मीन्स इसको यहाँ पे रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंडीशन है रिपीटेशन इज अलाउड। जो आप रख चुके हैं उसको भी आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज 5 यहाँ पे क्यों हो रहा है 5? क्योंकि 0 नहीं रख सकते। यहाँ पे 0 रख सकते हैं, 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7। तो 5 × 6 × 6 × 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 720। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है जेईई मेन 2002 के अंदर आया था, तो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 500, ठीक है, 500 एंड 600, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 व्हेन द डिजिट्स आर नॉट टू बी रिपीटेड। ठीक है, डिजिट्स क्या होना चाहिए? डिजिट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना है। और 500 से और 600 के बीच में आपको नंबर बनाना है, किसके हेल्प से? 1 2 3 4 5 6 के हेल्प से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें डिजिट्स कितना चाहिए? 500 और 600 के बीच में जो है डिजिट्स कितना मिलता है? 3 डिजिट्स होता है, तो हमें कितना बॉक्स चाहिए? 3 बॉक्स चाहिए। इसके लिए हम लोग कितना बॉक्स बनाएंगे? 3 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ये 3 बॉक्स हो गया। क्यों? क्योंकि आप लिखेंगे 501 502 503, तो कितना डिजिट हुआ? 3 डिजिट्स। ठीक है, तो 3 डिजिट्स के लिए हमने सबसे पहले 3 बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद से हमें क्या करना है? 500 और 600 के बीच में हमें नंबर चाहिए। ठीक है, 500 एंड 600 के बीच में हमें नंबर चाहिए। तो यूनिट मींस 100 डिजिट्स जो होना चाहिए, मींस 100 प्लेस जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? यहाँ 5 होना चाहिए। ये फिक्स हो गया। ऐसा क्यों 5 होना चाहिए? क्योंकि आपको नंबर जो चाहिए वो चाहिए 500 और 600 के बीच में। मींस आप कह सकते हैं 512 502 501, ठीक है, 506, ठीक है, 50। तो जो 100 प्लेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये फिक्स हो गया। यहाँ पे जो होना चाहिए ये 5 होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इसका नंबर ऑफ वेज जो होगा क्या हो गया? 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ वेज जो होगा 1। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप एक नंबर जो है 5 6 में से एक नंबर जो है 5 डिजिट जो है आप सेलेक्ट कर चुके हैं, तो अब बचा कितना? आपके पास कितना डिजिट बचा? 1 आप रख सकते हैं, यहाँ पे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 6 रख सकते हैं। मीन्स नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, और यहाँ पे आप कितना रख सकते हैं? कोई जो आप एक सिलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है, उसको आप यहाँ पे नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि नंबर when the digits are not to be repeated, मींस डिजिट्स जो है रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। करना क्या है, यूनिट मीन्स 100 प्लेस पे आपको 5 को फिक्स कर देना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज 1 हो जाएगा। उसके बाद से ठीक है कितना डिजिट बचा, 5 डिजिट्स आपके पास बच गया, ठीक है। तो 5 डिजिट्स को उसको अरेंज करने का कितना तरीका हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स आपको यहाँ पे कितना तरीका हो सकता है, 5, ठीक है। मीन्स नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 5 इनटू, ठीक है। यहाँ पे जो आप सिलेक्ट कर चुके उसको आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 4। तो 1 इंटू 5 इंटू 4 20, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 20। फर्स्ट ऑप्शन इज और करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए बाय, थैंक यू।